5 बहुओं का एक फ्रिज। गांव के छोर पर बने चौधरी परिवार की हवेली अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए पूरे जिले में मशहूर थी। हवेली के अंदर जितना सन्नाटा था, उतनी ही गूंज बाहर से आती थी। चौधरी रमाकांत अपनी 5 बहुओं और बेटों के साथ इस हवेली में रहते थे। रमाकांत की पत्नी सरला देवी घर की बड़ी औरत थी, जिनकी हर बात घर का कानून मानी जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे घर की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। वजह थी फ्रिज का प्रवेश। रमाकांत के सबसे छोटे बेटे नवीन ने शहर से एक नया, बड़ा और चमचमाता फ्रिज खरीद कर लाने का ऐलान किया। नवीन की पत्नी नेहा इस बात से बेहद खुश थी। उसने सोचा, अब तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फ्रिज आया, लेकिन इसके साथ ही घर में बहुओं के बीच खींचतान शुरू हो गई। घर का बंटवारा नहीं, लेकिन फ्रिज का। सरला देवी ने आदेश दिया कि यह फ्रिज पूरे घर के काम आएगा। लेकिन बहुएं, जो पहले ही रसोई और दूसरी चीजों के लिए एक दूसरे से बहस करती थी, अब फ्रिज को लेकर भिड़ गई। सबसे बड़ी बहू गीता ने कहा, फ्रिज में सबसे ज्यादा जगह मेरी होनी चाहिए। मैं बड़ी हूँ और मुझे सबसे ज्यादा काम है। दूसरी बहू माया ने पलटकर जवाब दिया, जगह सबकी बराबर होनी चाहिए। आप बड़ी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको ज्यादा अधिकार मिल जाए। नेहा, जो सबसे छोटी थी, ने अपने पति को देखते हुए कहा, अगर मैंने फ्रिज खरीदा है तो उसमें मेरी भी जगह होनी चाहिए। सरला देवी का न्याय। सरला देवी ने कहा, ठीक है, मैं इस समस्या का हल निकालूंगी। उन्होंने फ्रिज को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। हर बहू को एक हिस्सा दिया गया और निर्देश दिया कि वह अपने हिस्से का ध्यान खुद रखें। समस्याओं की शुरुआत। 5 हिस्सों का बंटवारा हुआ, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। गीता ने अपने हिस्से में सब्जियां रखी, माया ने मिठाइयां, संगीता ने मसाले, प्रिया ने फल और नेहा ने दूध और दही। लेकिन कुछ ही दिनों में समस्या ये हो गई कि गीता का हिस्सा खाली हो जाता और वह दूसरों के हिस्से से सामान निकालने लगती। एक दिन नेहा ने देखा कि उसका दही गायब है। उसने गुस्से में कहा, ये क्या है? मेरा सामान कौन चुरा रहा है? संगीता बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मसाले भी कम हो रहे हैं। फ्रिज के कारण झगड़ा। फ्रिज ने घर को सुविधा देने के बजाय झगड़े का कारण बना दिया। बात इतनी बढ़ गई कि रमाकांत को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा, अगर यह फ्रिज हमारे परिवार की एकता को तोड़ रहा है, तो इसे घर से बाहर कर देना चाहिए। नई लड़ाई की शुरुआत। सरला देवी के आदेश के बाद हर बहू को फ्रिज का एक हिस्सा मिल गया। गीता ने अपने हिस्से में सब्जियां रखी, माया ने मिठाइयां और पकवान, संगीता ने मसाले और अचार, प्रिया ने फल और नेहा ने दूध दही। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे फिर समस्याएं शुरू हो गई। गीता ने देखा कि उसके हिस्से में जगह कम पड़ने लगी, तो उसने अपनी सब्जियां माया के हिस्से में रखने लगी। माया को जब मिठाइयों में से गीता की सब्जियों की गंध आने लगी, तो वह चिढ़ गई और चिल्लाई, ये सब्जियां मेरे हिस्से में कौन रख रहा है? संगीता ने मसाले रखने के चक्कर में प्रिया के हिस्से के फलों को हटा दिया। प्रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हारे मसालों की वजह से मेरे सेब खराब हो रहे हैं। अगर तुमने अपना हिस्सा सही नहीं रखा तो मैं तुम्हारे मसाले फेंक दूंगी। नेहा, जो सबसे छोटी थी, ने देखा कि उसका दूध और दही कम हो रहा है। उसने तुरंत सरला देवी के पास जाकर शिकायत की, मां जी, कोई मेरा सामान चोरी कर रहा है। जंग और किचन की तबाही। एक दिन बहुओं की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। गीता ने माया के हिस्से का मिठाई का डिब्बा फेंक दिया। माया ने गुस्से में गीता की सब्जियां बाहर फेंक दी। संगीता ने मसाले बिखेर दिए और प्रिया ने गुस्से में फलों को कुचल दिया। नेहा, जो चुपचाप सब देख रही थी, आखिरकार चिल्ला पड़ी, अगर आप सबको झगड़ना ही था तो इस फ्रिज की क्या जरूरत थी? एक योजना का जन्म। लेकिन नेहा ने एक सुझाव दिया। उसने कहा, क्यों न हम सभी इस फ्रिज को अपने काम का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। हमें इसे साझा करना होगा, न कि इसे अपनी संपत्ति समझना। सभी बहुएं एक साथ बैठी और निर्णय लिया कि वे फ्रिज में समान हिस्सेदारी के बजाय जरूरत के हिसाब से चीजें रखेंगी। परिवार का एकता पाठ। इस घटना ने बहुओं को ये सिखाया कि सहयोग और समझदारी से ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। फ्रिज अब झगड़े का नहीं, बल्कि साझा काम का प्रतीक बन गया। सरला देवी ने भी बहुओं को आशीर्वाद दिया और कहा, यही सच्चा परिवार है, जहां हर कोई एक दूसरे का साथ देता है। इस तरह 5 बहुओं का एक फ्रिज न केवल एक कहानी बनी, बल्कि यह सीख भी दे गया कि साझा जिम्मेदारी और सहयोग ही खुशहाल परिवार की नींव है।